शायद किसी दूसरी जिंदगी में हमें थोड़ा और वक्त मिलता। लिली उसे कभी भूल नहीं पाती, लिली उसे बेइंतहा प्यार करती है। अब कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। बॉस्टन में नई शुरुआत, सालों बाद लिली चली जाती है ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। उसका सपना अपने फूलों की दुकान खोलना। एक रात अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो अकेली एक छत पर बैठी होती है। पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। वही उसकी मुलाकात होती है राइल किन कैट राइल किन कैट नाम के लड़के से। राइल एक सफल न्यूरोसर्जन होता है, आत्मविश्वासी होता है, आकर्षक होता है, महत्वाकांक्षी होता है। राइल शुरुआत में साफ कह देता है, मैं रिश्तों में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप। लिली मुस्कुरा कर कहती है, ये काफी अकेली सोच लगती है, काफी अलग सोच लगती है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। देखो जिंदगी में ऐसा होता है और इसको आप झुठला नहीं सकते। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। राइल का व्यक्तित्व तो बड़ा मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जो बंदा इस तरह की सोच रखता है कि मैं रिश्तों में विश्वास नहीं रखता, तो उसका व्यक्तित्व ऑटोमेटिकली मजबूत होगा ही होगा। लेकिन अंदर से भी गहरे घाव छिपे हैं। फिर भी लिली को लगता है कि शायद उसे आखिरकार वह प्यार मिल गया जिसे उसकी तलाश थी। हम सब अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें सोचते हैं कि अब तो हम खुश हो जाएंगे, अब तो हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा और अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है, फूलों की दुकान और प्यार। लिली अपने फूलों की दुकान शुरू कर देती है। वहां उसकी दोस्ती होती है खुशमिजाज लड़की एलिसा से। एलिसा से बाद में पता चलता है कि एलिसा राइल की बहन है। किसकी बहन है? राइल की बहन है। अब राइल और लिली का रिश्ता और गहरा हो जाता है। एक दिन राइल अपने बचपन का सबसे बड़ा दर्द लिली को बताता है। बचपन में गलती से उसके हाथों उसकी भाई की मौत हो गई थी। उस घटना का अपराध बोध आज भी उसके अंदर जिंदा है। लिली को उसके लिए सहानुभूति होती है। उसे लगता है कि प्यार शायद इंसान को बदल देता है। क्या? प्यार शायद इंसान को बदल देता है। अब कहानी और आगे बढ़ती है तो पहली हिंसक घटना, एक शाम खाना बनाते समय राइल का हाथ जल जाता है। गुस्से में वह अचानक लिली को धक्का दे देता है। हटो, दूर हटो। लिली गिर जाती है और घायल हो जाती है। कुछ सेकंड बाद राइल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोने लगता है और माफी मांगता है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लिली खुद को समझाती है कि यह सिर्फ एक हादसा था। वह अपनी माँ को याद करती है और सोचती है कि उसकी स्थिति अलग है क्योंकि राइल उससे प्यार करता है और यही सोच उसे